नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्त। आज पूरा देश संविधानमय था। प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद भवन में संविधान को याद किया। योगी आदित्यनाथ संविधान का गुणगान कर रहे थे। पूरा देश संविधानमय लगा। लेकिन टीवी अखबार पे कोई कार्यक्रम नहीं चला। सोचिए, प्रधानमंत्री संविधान दिवस मना रहे हैं, राहुल गांधी संविधान दिवस मना रहे हैं, योगी भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन किसी टेलीविजन पर कार्यक्रम पर आपने देखा संविधान दिवस पर कोई कार्यक्रम किसी टेलीविजन चैनल पर? तो सोचिए, सोचने के लिए कह रहा हूं। जो टीवी अखबार आप देखते हैं वो संविधान दिवस पर आपने कोई खबर, कोई कार्यक्रम देखा? जबकि प्रधानमंत्री योगी मुख्यमंत्री संविधान दिवस की बधाई दे रहे हैं। खैर, मैं इस पर आऊँगा कि संविधान दिवस पर कैसे चंद्रशेखर आज़ाद बड़े हीरो के तौर पर उभरे और संविधान दिवस पर हजारों युवा उनके साथ मुजफ्फरनगर की रैली में शामिल हुए। महाराष्ट्र में संविधान दिवस पर प्रकाश अंबेडकर की जो बड़ी रैली थी वो शानदार रही। वही देश का शायद ही कोई जिला होगा जहाँ संविधान दिवस पर कोई संगोष्ठी नहीं हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, देर सवेर ही सही 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी, संविधान की सदी होगी। और जैसे जैसे दलित पिछड़ा पढ़ता लिखता जाएगा, संविधान को वो अंगीकृत करता जाएगा, संविधान की महत्ता उसे पता चलेगा। भारत में आज किसी ने अच्छा लिखा है कि भारत में महिलाओं के साथ अगर कोई एक चीज़ है तो वो संविधान है। तो इस पर ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात, एक खबर, आज बीएलओ के मरने की खबर आप सब देख रहे हैं, किस तरह से उन पर दबाव है काम का। 25 से ज़्यादा बीएलओ मर चुके हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार पर बहस नहीं है, नहीं तो सरकार की किरकिरी हो जाएगी। सोचिए, टीवी पर बहस हो रही है राबड़ी देवी जी को लेकर। कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी और लालू यादव जो 10 नंबर रोड पर रहते हैं ना, अब उनको वो घर खाली करना पड़ेगा। जबकि अभी भी राबड़ी देवी जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अभी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद भी उनका घर जो है वो खाली करवाया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, आप लोग भी कह देंगे कि हाँ उन चुनाव हार गए हैं तो उनको घर क्यों मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन वो एमपी, वो बंगले में रहते हैं। मुरली मनोहर जोशी बंगले में रहते हैं। जबकि शरद यादव का सामान फेंकवा दिया गया, रामविलास पासवान जी का भी सामान फेंकवा दिया गया था, रामदेस अठावले का भी सामान फेंकवा दिया गया था कांग्रेस के दौर में, और बीजेपी के दौर में शरद यादव या फिर सामान फेंकवा दिया गया, आपको बता दें कि रामविलास पासवान का। जबकि ऑप्शन होता है कि रेंट देकर आप अगर सम्मानित हैं तो रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ उनके साथ। 10 जनपद को तो रामविलास पासवान जी के नाम पर मुख्यालय बनाने की बात थी। तो प्रियंका जो भारती हैं वो अभी भी तल्ख अंदाज में मीडिया से रूबरू हो रही हैं, और ये अच्छी बात है। उन्होंने कुछ बोला है, सुनिए। ठीक है, 19 में कह दिया कोर्ट ने किसी को नहीं मिलेगा, तो इसमें सरकार को क्यों दोष दे रही है प्रियंका? मानक जी, आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ सुनिए पहले। आपको लेके चलेंगे, पर एक शब्द इस्तेमाल किया हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, प्रक्रियागत। जैसे जैसे मुरली मनोहर जोशी का बने रहना प्रक्रियागत है, घर मिले रहना, आडवाणी जी का घर मिले रहना प्रक्रियागत है। किस हैसियत से मिला है उनको घर? क्योंकि जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि राबड़ी देवी जी सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, वो क्या है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं बिहार की विधान परिषद में। तो उनका तो अधिकार है। इन लोगों को कौन सा अधिकार है? संघ से अधिकार बन गया, भाजपाइयों का सरकार है इसलिए। ये छोड़िए मानक जी, बताइए ना, आप जो देश भर में डॉक्टर हैं, किसी को Z+ सिक्योरिटी मिलता होगा, लेकिन जानवरों के डॉक्टर को, गाय भैंस वालों के जो डॉक्टर हैं मोहन भागवत जी, उनको मिला हुआ है Z+ का सिक्योरिटी। खर्चा कितना आता है ये मैं बताऊं आपको, रिपोर्ट है, न्यूज खंगाल करके देख लीजिएगा। पता चला कि 58 CISF के जवानों को अंबानी जी के लिए जब रखा गया था, खर्च पड़ा था 40 लाख रुपया महीना का।
150 से ऊपर है नागपुर की सुरक्षा के लिए, इनके आरएसएस के संघ कार्यालय के लिए, और मोहन भागवत जी की सुरक्षा के लिए अब खर्चा कितना बैठेगा? 1.25 करोड़। कौन है मोहन भागवत इस देश में? किस प्रोटोकॉल के तहत मिला जानवर के डॉक्टर को इतना सारा सिक्योरिटी? ये प्रक्रिया कैसे प्रक्रिया बनी हुई है? क्योंकि दलित पिछड़ा नहीं। ये जो तल्ख टिप्पणी है ना प्रियंका भारती को, यही लोगों को, मनुवादी जातिवादियों को चुभता है। उनकी हिम्मत और हौसले को तारीफ करनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के अपने युवाओं को इसी जानकारी से लैस होगा। सोचिए प्रियंका भारती के खिलाफ लोग कितना तल्ख टिप्पणी करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आज प्रियंका भारती बोल रही है तो उनको बदनाम किया जा रहा है। शरद यादव का भी तो घर सामान फेंकवाया गया था, रामविलास पासवान जी का भी सामान फेंकवाया गया था। और सवाल तो है कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी आज भी घर में बने हुए हैं क्योंकि उनकी सरकार है। तो ये दलित पिछड़े समाज के लोगों को समझना चाहिए। और नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री हैं, कितना रहेंगे, कितना कारगर हैं ये नहीं पता, लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, विजय सिन्हा ने कहा है कि कोई बाबर का औलाद मस्जिद नहीं बना पाएगा। उन्होंने चुनाव के दौरान ही कहा था कि यादवों पर हम वो चलवाएंगे, बुलडोजर चलवाएंगे, ये उनका बयान था। वो डिप्टी सीएम बने हैं। अब वहाँ बिहार सरकार कह रही कि हम घर घर में सत्यनारायण कथा करवाएंगे, संविधान कथा नहीं। मैं इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कह रहा हूँ, आपकी नस्लों का, आपका संविधान से भला होगा। आपको जो भी मिला है वो संविधान से मिला है। ये देश का संविधान जब बच्चा गर्भ में आता है ना, उस दिन भी उसको प्रोटेक्शन देता है। और सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो हम लोग के शरीर पर, खासकर जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, उनके शरीर पर जो कपड़ा है ना, वो संविधान की वजह से है। छत जो है वो संविधान की वजह से। आज जो बोल पा रहे हैं संविधान के, सोचिए संविधान है तब किसी को भी जेल में बंद किया जा रहा है। सोचिए अगर संविधान न होता तो जो राजा होता वो कुछ भी कर देता। आज भी हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज कहा है, जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ब्राह्मण समाज से हैं, उन्होंने कहा है कि देश संविधान से चलेगा। और आज दिखा, टीवी अखबार भले न दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर संविधान मय रहा ये देश। चंद्रशेखर आज़ाद की सबसे बड़ी रैली हुई आज मुजफ्फरनगर में। कल रात में प्रकाश अंबेडकर जी की महाराष्ट्र में बड़ी रैली हुई थी। और योगी आदित्यनाथ भी आज संविधान का गुणगान कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि आज वो मुख्यमंत्री हैं एक पुजारी होते हुए, तो वो संविधान की ताकत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, तो वो संविधान की ताकत है। अगर हम सब ने संविधान को बचाया और ये देश संविधान से चला, तो हम सबको संविधान बचाएगा। भारत का संविधान किसी को भी जाति, धर्म के आधार पर कोई अधिकार नहीं देता है। संविधान जो है, भारत का जो संविधान है, वो शोषित वंचित, जिसके साथ भी अन्याय हुआ है, चाहे महिला हो, चाहे किसी के नाम पर, जाति के नाम, लोग कहते हैं ना कि संविधान में जाति के नाम पर अधिकार है, नहीं, जाति के नाम पर जो शोषण हुआ है उसको पाटने के लिए है। और भारत का संविधान देश को मजबूत बनाता है। भारत का संविधान हमारी सेना को असीम ताकत देता है। भारत का संविधान ज्ञान विज्ञान की बात करता है। ये शानदार विजन है बाबा साहेब अम्बेडकर का, जो विजन था, सम्राट अशोक का जो विजन था, उसको डाला गया है। भारत का संविधान एक परोपकारी संविधान है और बहुत ज़रूरी है। और उन मनुवादी जातिवादियों से सावधान रहिए जो संविधान को कॉपी पेस्ट कहते हैं। इस देश में मुट्ठी भर लोग हैं जो संविधान से नफरत करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद पलता है, उनके दिमाग में ब्राह्मणवाद पलता है और वो नहीं मानते हैं। सोचिए आज आप चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो बैठे हुए हैं, वो संविधान से। इस देश का संविधान सबको बराबरी का और बराबर मौका का अधिकार देता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि संविधान न होता तो ये देश जो आज इतना तरक्की जो भी किया है वो न कर पाता। ये देश जो आज एकजुट है वो न हो पाता। याद कीजिए राजाओं महाराजाओं का दौर, जब देश टुकड़ों में बटा हुआ था। याद कीजिए जब हमारा देश गुलाम हो जाता था। याद कीजिए जब संविधान नहीं था तो विदेशी आक्रांता आते थे, हमारे देश पर कब्जा कर लेते थे।
तो भारत का संविधान हर भारतीय को आपस में जोड़ता है। उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, भाषा, लिंग सब के आधार से परे भारत का संविधान है। और सोचिए उसके बावजूद टीवी अखबार भारत के संविधान के प्रति कितना विमुख है, उनकी कोई निष्ठा नहीं है, क्योंकि इस देश के जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं उनको लगता है कि भारत का संविधान जो है उनका अधिकार छीन रहा है, जबकि सच्चाई है कि भारत का संविधान किसी का अधिकार नहीं छीन रहा है। भारत का संविधान सिर्फ और सिर्फ जिनके साथ अन्याय होता है उसके साथ खड़ा रहता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर भारत का संविधान इस देश में पूरी तरह से लागू हो जाए तो गरीबी, लाचारी, बेबसी दूर हो जाएगी। भारत फिर से सम्राट अशोक का भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। भारत फिर से न्याय ज्ञान का केंद्र बन जाएगा। तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ बन जाएगी। भारत का संविधान सबको बराबरी और समानता का अधिकार देता है, जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। और भारत का संविधान जिनको प्रोटेक्शन देता है उन तमाम, चाहे वो महिला हो जिनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव होता है या जिन लोग के साथ जाति के आधार पर होता है, उनको प्रोटेक्शन देता है। तो जो इस देश में गरीब है, लाचार है, बेबस है, शोषित है, वंचित है, उसको तो और ये संविधान ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। तो आज सोशल मीडिया संविधानमय रहा, टीवी अखबार संविधानमय से दूर रहा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।